हाय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। जैसे कर्तन बल। कर्तन बल को इंग्लिश में शेयर फोर्स बोलते हैं। और आइए हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि यह क्या होता है। इसका डिफिनेशन: यदि किसी वस्तु पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में इस प्रकार लगे कि उनकी क्रिया रेखा एक न हो तो ये बल उस वस्तु को बलों के मध्य में कर्तन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन बलों को इनकी प्रवृत्ति के आधार पर कर्तन बल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जैसे फिर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये मान लीजिए पहला एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है और डिफिनेशन में बताया गया है कि इसमें दो बल लग रहे हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में। एक एफएस बल यहाँ लग रहा है और एक एफएस बल यहाँ लग रहा है, डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से समीप में बिल्कुल सटे हुए हैं, तो उनके बीच एक कर्तन बल, एक बल का अभाव हो रहा है या एक बल लग रहा है जो इन दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों को अलग करने का प्रयास कर रहा है, दो हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रहा है। तो उसी बल को हम कर्तन बल के नाम से जानते हैं, जो एक दूसरे को अलग कर रहा है, मतलब उस पर दो हिस्सों में उसे बांट रहा है, कर्तन कर रहा है। तो इसी बल को हम कर्तन बल कहते हैं। तो आइए अब दूसरा टॉपिक, भार या बोझ की संकल्पना तथा उनके प्रकार। कॉन्सेप्ट ऑफ लोड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। किसी अवयव पर लगने वाले के संयुक्त प्रभाव को बोझ अथवा भार कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी एलिमेंट्स पर लगने वाला संपूर्ण इफेक्ट, टोटल इफेक्ट को ही हम बोझ या भार के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल: पुल पर गाड़ी का भार, क्रेन द्वारा उठाया गया भार, etc। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। भार का यूनिट इकाई न्यूटन होता है। अब देखिए, विभिन्न भारों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, चल भार तथा अचल भार, लाइव एंड डेड लोड्स। लाइव लोड क्या होता है? पहले लाइव लोड के बारे में समझते हैं। वे अस्थायी रूप से क्रिया करते हैं व उनमें का मान व क्रिया बिंदु भी स्थिर नहीं रहता है, चल भार कहलाता है। यानी ये अस्थायी रूप से क्रिया करते हैं, यानी बिल्कुल ये अस्थायी, बिल्कुल टेम्पररी है। और इनमें का मान व क्रिया बिंदु भी स्थिर नहीं रहता है। जो इनका मान है वो स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, चल भार कहलाता है। जैसे पुल पर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की खंभों का भार। अब अचल भार के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। वे भार जो अस्थायी होते हैं तथा इनका मान व क्रिया बिंदु भी स्थिर रहता है, अचल भार कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब है वे भार जो अस्थायी होते हैं, मतलब अपने स्थान पे बिल्कुल स्थिर होते हैं, परमानेंट होता है तथा इनका मान व क्रिया बिंदु भी स्थिर रहता है। तो ऐसे भार को हम अचल भार कहते हैं, डेड लोड्स। जैसे किसी पुल का, उसके खंभों पर भार, किसी पुल के खंभों का भार। आज दूसरा टॉपिक्स, दूसरा नंबर, तनाव तथा संपीड़न भार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड्स। वे भार जो वस्तु को उनकी अक्षों के अनुदिश खींचने का प्रयास रखते हैं, तनाव भार कहलाते हैं। मतलब वे भार
जो वस्तु को किसी एच के अनुदिश खींचने का प्रयास करता है तो इसे तनाव भार कहते हैं। और वे भार जो वस्तु के उसकी एच के अनुदिश दबाने का प्रभाव रखते हैं जैसे संपीड़न भार, मतलब उसको एच के अनुदिश वो कंप्रेस करता है, दबाता है, जैसे संपीड़न भार कहते हैं। तीसरा है नमन भार, बेंडिंग लोड्स। वे भार जिसकी प्रवृत्ति किसी अवयव को नमन करने की होती है नमन भार कहलाते हैं। अर्थात मतलब इसकी टेंडेंसी होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को बेंडिंग करना, मोड़ देना या झुका देना, यानी झुकाने का उसमें गुण आ जाता है, तो इस भार को हम नमन भार कहते हैं। चौथा जड़त्व भार, इसे इंग्लिश में इनर्शिया लोड कहते हैं। इसका डेफिनेशन है संवेग परिवर्तन के कारण किसी पिंड पर लगने वाले बल या भार को जड़त्व भार कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसी के कारण किसी पिंड पर लगने वाले बल या भार को जड़त्व भार कहते हैं। जैसे इंजन के पिस्टन में पश्चाग्र गति के कारण अंगों पर लगने वाला बल, जैसे इंजन की जो पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो उनके अंगों पर जो बल लगता है, उसके जो पार्ट्स पे जो फोर्स लगता है उसे इनर्शिया लोड कहते हैं। पांचवा अपकेंद्रीय भार, सेंट्रीफ्यूगल लोड। अवयवों की घूर्णन गति के कारण अवयवों जैसे गतिमान पहिया आदि पर लगने वाले बलों या भारों को अपकेंद्रीय बल या भार कहते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट्स है वो घूर्णन गति, रोटरी मोशन कर रहा है तो उनके कारण जो एलिमेंट्स जैसे गतिमान पहिया पर लगने वाले बलों या भारों को अपकेंद्रीय बल, तो उनके जो रोटरी मोशन कर रहा है तो उनके किनारों पे एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसे हम लोग अपकेंद्रीय फोर्स, और तो उसी को ही हम लोग अपकेंद्रीय भार के नाम से जानते हैं या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। छठवा संघट्ट भार, संघट्ट मतलब इम्पैक्ट लोड। संघट्ट वह भार होते हैं जो किसी अंग पर अचानक ही क्षण भर के लिए क्रिया करते हैं और फिर हटा लिया जाता है, मतलब कि वह अचानक क्षण भर के लिए कार्य करता है फिर वो हटा लिया जाता है। जैसे किसी पदार्थ को हथौड़े से पीटना, ये इम्पैक्ट लोड होता है, इसी को हम लोग इम्पैक्ट लोड कहते हैं। सातवां मरोड़ भार, ट्विस्टिंग लोड। वे भार जिनकी प्रवृत्ति अवयव को किसी अक्ष के परितः ऐंठने या मरोड़ने की होती है मरोड़ या ऐंठन भार कहलाते हैं। जैसे किसी की टेंडेंसी जो है, जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट्स को हम मोड़ रहे हैं, उसे ऐंठ रहे हैं तो उसके अक्ष के परितः वो ऐंठ रहा है एक दूसरे के अपोजिट, तो उसी भार को या उसी फोर्स को हम ऐंठन भार या ट्विस्टिंग लोड्स कहते हैं। आठवां कर्तन भार, शेयर लोड्स। वे भार जिनकी प्रवृत्ति किसी अवयव को किसी काट पर कर्तन करने की होती है कर्तन भार कहलाते हैं। मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स को किसी काट पर कर्तन करने की प्रवृत्ति, मतलब कि वह जब भी हम लोग कर्तन फोर्स के बारे में, शेयर फोर्स के बारे में समझे थे कि एक दूसरे को प्लेटें को बिल्कुल अपोजिट अलग हटाने का प्रयास कर रहा था तो एक प्रकार को फोर्स लग रहा था, तो उसी को हम लोग कर्तन भार के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैंची पर लगने वाले भारों को निम्न प्रकार